दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस का। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको हम आई के इक्वल में लेट कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 आपकी लिमिट है, और इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 1 माइनस साइन ब्रैकेट में मॉड एक्स प्लस पाई बाई 6, और यहाँ पे डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ब्रैकेट में मॉड x प्लस पाई बाय 6 dx। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिमिट लिख देना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे सॉरी 11 है, जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन ऑड है या इवन है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिमिट है आपको दिख रहा है सिमेट्रिक इंटरवल है, राइट। तो हमको यहाँ पे ये चेक करना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये ऑड है या इवन है, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको बोल देता हूँ I1 और इधर वाले को मैं बोल देता हूँ I2, ठीक। तो I2 वाला जो पार्ट है इसको हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 इसकी लिमिट है, और 4x की पावर कितनी है 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ब्रैकेट में मॉड x प्लस पाई बाई 6, और ये हो गया आपका dx, राइट। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो न्यूमरेटर में x की पावर 11 यानी कि 4x की पावर 11 जो आपको दिया है ये ऑड है या इवन है। तो आप देखो, जब आप इसके अंदर प्लस वाली वैल्यू रखोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही मैं इसके अंदर यानी कि x की जगह माइनस की कोई भी वैल्यू रखूँगा, और माइनस की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो कि पावर क्या है 11, और 11 अपने आप में क्या है, ऑड नंबर है, राइट। तो आंसर हमारे पास किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है अपने आप में क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक। अब इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मॉड x है, तो मॉड x की वजह से ये क्या होगा, इवन इवन फंक्शन। यहाँ पे मॉड x है क्योंकि हमें पता है, और मॉड x की वजह से ये पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा फिर, इवन फंक्शन। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं बिकॉज ऑफ मॉड x, मॉड x की वजह से ये क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, देखो ऑड अपॉन इवन तो ऑड ही रहेगा, क्योंकि माइनस अपॉन में प्लस, तो आपके पास पूरा जो फंक्शन है ये क्या बनेगा, यानी कि माइनस एक्स रखने पे आपके पास माइनस में ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, राइट। तो जब भी हमारे पास सिमेट्रिक इंटरवल में आप लिख सकते हैं सिमेट्रिक इन सिमेट्रिक इंटरवल the value of function 0, ठीक। तो इनकी I2 की पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। अब हमने इसमें दो कंडीशंस लेट करी थी, पहले वाले को I1 बोला था, दूसरे वाले को I2। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, I1 को। तो सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू सिर्फ I1 ही बचा, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, I, और ये माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6, और पाई अपॉन 1 माइनस साइन
मॉड एक्स प्लस पाई बाई 6 dx। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? हमें पता है पाई को हम बाहर लिख सकते हैं और ये माइनस है, ध्यान रखना। माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, तो यहाँ पे आपके पास बचा 1 माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ब्रैकेट में x प्लस पाई बाई 6, क्योंकि अब हमें पता चल चुका कि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है जो पूरा है, तो इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि क्योंकि डिनोमिनेटर वाला जो आपका फंक्शन था ये आपका कैसा है, इवन, और नोमिनेटर वाला कैसा था, ऑड। तो अभी जो हमको सॉल्व करना है इवन वाला पार्ट, तो इवन वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे भी ऑड आता तो हम इसको क्या कर देते, 0 के इक्वल कर देते सीधा सीधा, राइट। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको पता ही है क्या होता है, आगे 2 और नीचे वाली जो लिमिट है यहाँ पे कितना हो जाता है, 0, और ये 0 से पाई बाई 6 और 1 माइनस साइन ब्रैकेट में x प्लस पाई बाई 6 और यहाँ लिख दिया आपने dx। अब आप क्या करोगे, लेट जो x प्लस पाई बाई 6 है इसको कुछ लेट कर लीजिए, मैंने t लेट कर लिया है, ठीक। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, क्योंकि पाई बाई 6 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो 0 हो जाएगा इसका, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से आपके पास dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, dt, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था वो वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। 1/1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन टी, और यहाँ पे कितना आ गया था, dt। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लिमिट है ये वाली लिमिट नहीं रहेगी अब, क्यों, क्योंकि हमने पूरे फंक्शन को, जो इसका वेरिएबल था यहाँ पे x, उसको हमने t में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट है ये x के लिए थी, ये लिमिट भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो हमने क्या लेट किया था कि x प्लस पाई बाई 6 किसके इक्वल है, t के, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू करनी है फाइंड। कैसे, पहले यहाँ पे 0 पुट करो, तो 0 पुट करने पे कितना आएगा अपने पास, 0 प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू टी, यानी कि 0 रखने पे t की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 6, और x की जगह पे जब मैं क्या रखूँगा, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू टी, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन में 6, तो ये कट गया 3 टाइम्स, तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3। तो यानी कि अब जो लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी होगी आपके पास अब, पाई बाई 6, और अपर लिमिट आपके पास कितनी होगी अब, 5/3, ठीक। और यहाँ पे 1/1 माइनस साइन टी, और ये हो गया dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू, और साथ के साथ ध्यान रखना यहाँ पे 2 पाई भी है, इसको भूलना मत। अब यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन टी, और यहाँ पे भी लिख दीजिए 1 प्लस साइन टी और डी टी। तो 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो ऊपर तो है 1 प्लस साइन टी और डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टीज़, तो आप लगा सकते हो 1 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे डी टी। अब आपको पता है पाई बाई 6 पाई बाई 3 लिख दीजिए, और 1 प्लस साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, आपको ये मालूम है, कॉस स्क्वायर टी के इक्वल होता है, ठीक, बेसिक प्रॉपर्टी है। अब क्या करोगे, 2 पाई,
फिर से 5/6 से 5/3, इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, फिर अगेन 5/6 से 5/3 यहाँ पे लिख लीजिए sin t अपॉन में cos स्क्वायर टी डी टी। तो आपको पता है 1/cos स्क्वायर टी क्या होता है, sec स्क्वायर टी, यहाँ पे डी टी इंटीग्रेशन 5/6 टू 5/3 और यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे आपके पास देखो साइन टी अपॉन में कॉस टी क्या हो जाएगा, tan t, और एक कॉस टी अपॉन में बचेगा, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह पे आप लिखोगे, देखो पहले tan t लिख देना और 1/cos क्या होता है, sec t, तो ये हो जाएगा dt, राइट। अब आपको पता है sec स्क्वायर टी इंटीग्रेशन, तो ये किसका होता है, tan t का, तो यहाँ पे tan t 5/6 से 5/3 और 2 आपका पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान रखना, और प्लस यहाँ पे tan t sec t, ये क्या हो गया आपका sec t, लिमिट क्या है 5/6 से लेकर 5/3। अब देखो 2 यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे पहले रखो sec 60 कितना होता है 2, माइनस फिर अगला आपका sec 30 कितना होगा आपके पास, cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो 2 एलसीएम ले लीजिए, तो √3 इंटू √3 आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2√3 और यहाँ पे -2, एलसीएम कितना आ गया अपने पास √3, ठीक। तो इसी में आपको देखने को मिलेगा कि -1 -2 कितना हो गया -3, और ये प्लस का 3, तो ये तो गए काम से, तो आपके पास क्या बचा 2√3 अपॉन में √3 और मल्टीप्लाई में आपके पास कितना था 2 तो √3 से √3 गया काम से, तो आपके पास कितना आ गया 4 तो ऑप्शन आपका जो 4 जहाँ पे आंसर था वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने क्वेश्चन में लिखे नहीं थे, बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो 4 होगा उस पर आपने टिक कर देना है, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।